ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस रात को ऑन एयर हुई और अल्लाह अल्लाह करके ड्रामे ने कहीं पर चलना शुरू हो गया। करीब आकर माहिर बाजी को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता है। बाद उन्होंने गन सर पे रख ली अपने निकाल के, तो मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। अभी तक के पूरे ड्रामे का बेस्ट सीन साद और माहिर की गुफ्तगू थी, जहाँ वो उसको ये बताती है कि भाईजान मुझे आप कबूल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस रात को ऑन एयर हुई और अल्लाह अल्लाह करके ड्रामे ने कहीं पर चलना शुरू हो गया। तो तकरीबन 22वीं आई थिंक या 23वीं किस्त थी, तो ड्रामा कुछ चलना शुरू हुआ। और जहाँ ड्रामा पिछली दफ़ा टीज़र में हमने देखा एंड होता है कि करीब आकर माहिर बाजी को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता है। तो इस दफ़ा भी यही हुआ कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो वो साथ से लड़ के आए थे कि वो आके तुम्हें कह देगी, चूँकि अनाबिया ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ था उनका, ये कह के कि वो एक अनवांटेड रिलेशनशिप में है, और दूसरी तरफ माहिर भी कोई साफ बात टका सा जवाब उनको नहीं दे रही थी। ये तो ज़रूर कह रही थी कि नो आई डोंट लव यू एनी मोर, या नहीं हो सकता, मगर ये नहीं कह रही थी कि मतलब पायनून बस से ना ही समझो। फिर तो वो आए और उन्होंने कहा जी आप ज़बरदस्ती चलें, और उसके बाद उन्होंने गन सर पे रख लिया अपने निकाल के, तो मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। और इंटरेस्टिंगली नीचे कोई स्ट्रिप नहीं लगी कि असलहा की नुमाइश एक जुर्म है, और ये चीज़ भी एक तशद्दुद की तरफ राग़िब करती है। तो इस किस्त की पहली बहुत गलत बात जो थी वो असलहा की इस तरह नुमाइश थी। इस तरह का अमल करना और दिखाना भी ख़ातून पर भी तशद्दुद है और आप पे भी, क्योंकि उसको आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। और आप ख़ुद भी बता रहे हैं कि जब आपकी ज़हनी हालत दुरुस्त ना हो या आपने किसी को भी काइंड ऑफ अग्रेसिवली उस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश रखें, तो उसके नहीं तो अपने सर पर गन रख लें। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात थी। असलहा का इस तरह दिखाना जहाँ तक मुझे याद है पैमरा में अलाउड नहीं है, इन्होंने अलाउ किया। आगे क्या हुआ? आगे तो मतलब इतना व्हाट द हेल किस्म का सीन था ना, कि उठा के हाथ पकड़ के एक जगह जहाँ साद ने अभी उस दफ्तर में नौकरी शुरू किया, आप वहाँ पर ले गए, उसके केबिन में ले गए, और कोई बार अंदर बाहर जाते ने ऐसे जैसे वो ट्रांसपेरेंट जो था दरवाज़ा और शीशा उनके केबिन का, जैसे बाहर से कोई नहीं देख रहा अंदर क्या हो रहा है। इंडियन ड्रामा होता है ना तो बाहर लोग खड़े होते बातें कर रहे होते, या उन्होंने कहा दफ़ा करो बाहर जो भी है, और वो उसको पकड़ के हाथ में ले आया है कि आप जी तलाक दें इसको। अब वो उसका मुंह देख रही है। वहाँ पर हानिया की एक्टिंग वाकई अच्छी थी कि मतलब मैं क्या हूँ। और यही बात हमने पिछली किस्त में भी कही थी कि खातून कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती कि ये खींच ले तो इसके पास चली जाए, उसके दूसरे के पास कोई रखवा दे तो उधर चली जाए, या दो मर्द जो कोई भी रिश्ता रखते हो या ना रखते हो वो डिसाइड करें किसने जाना कहाँ है। तो वहाँ वही हुआ। वहाँ पर साद का जो एक कैरेक्टर जो अभी तक बहुत सबमिसिव चल रहा है, जिसको खुद समझ नहीं कि माहिर मेरे साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में है और वो उससे अंदर से प्यार करता है, एंड यू काइंड ऑफ स्टैंडिंग, तो वो भी एक थोड़ा लड़खड़ाया हुआ दिखाया, जो वहाद ने अपने एक्सप्रेशन से बहुत अच्छी तरह कन्वे किया कि ही इज़ नॉट श्योर कि वो क्लेम भी करे उसके ऊपर अपना राइट या ना करे। मगर माहिर बाजी ने उसकी बजाय साद पर ही गुस्सा निकाला कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, बताओ तुम। वो बेचारा तो कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो ना लैंड च ना देन च। बाजी अगर उसने छोड़ना होता आपको मैडम माहिर, तो वो आपके पीछे जेल जाता, वो आपके पीछे अपने बाप से लड़ता, वो आपके पीछे आपकी माँ से बातें सुनता, वो आपके पीछे अपनी बहन से लड़ता, अपने बाप के जनाजे वाले दिन लड़ता, और आपका इतना ख्याल करता कि वो कहता कि वो तुम्हें कोई बात ना सुनाए तुम वहाँ चले जाओ। और वो ख्याल क्या दिखाता जो बकौल आपके अगर वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में था। बहरहाल और वो जो है अरीब वो लाला लैंड में है, और चूँकि वो ब्रैट है उन्होंने हमेशा यही देखा है कि जिस पे दिल आ गया वो दिल बस वो हमारी ही हो जाती है। तो वो इंसिस्टेंट है कि तुम अभी छोड़ोगे और अभी तो तलाक देगा और मैं करूँगी। सो एज एक्सपेक्टेड शी फेंट्स और हस्पताल ले गए। वहाँ पर बड़ा फिडे मुँह सीन दिखाया
कि भाईजान बीवी उसकी वो हटा कट्टा था, इसलिए उसने दिखाया आपने कि उसने उठा लिया और वो उठा के दौड़ गया वड्डी गड्डी च, तो वो बेचारा वो यार चांडी रख देंदा साथ तो बूथे थे कि बुढ़ी मेरी हाथ क्यों ला रहे हैं। मगर आप देखें कि उस दफ्तर में कोई कुछ नहीं हुआ, और कैसे हमने इस चीज़ को राइटर डायरेक्टर ने ऑब्सक्योर कर दिया कि ऐसा भी कोई सीन था। ये हो कहाँ रहा था, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं थी, एक प्राइवेट ऑफिस था, तो ये अच्छा खासा यब खुल सकता है, बट बहरहाल नहीं खुला। फिर क्या हुआ जी, अच्छा जी, माहिर साहब बेहोश हो गई, हम पहुंच गए हस्पताल पहुंचे तो जाहिर है हम आगे पीछे पहुंचे, उन्होंने कहा जी एडमिशन कराएं, तो जाहिर है साथ ही गया, साथ का कार्ड डिक्लाइन हो गया। चलो वो गरीब मारा था, उसके पास तो इशू चल रहे थे, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया। मगर आप ये देखें अमीर साहब जो अरीब थे उनकी जेब में भी कोई कार्ड नहीं था। आजकल सड़क पर जाते हर दूसरे बंदे की जेब में एक क्रेडिट कार्ड तो होगा जिसपे उसने उधार का एक पूरा जो है ना 10 किलो का वजन उठाया होगा, बट अरीब के पास कोई कार्ड नहीं था और उन्होंने दफ्तर फ़ोन किया कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, और वो बेचारा क्रेडिट वहाँ से लेकर एटीएम पे जाता है, कहीं पर पैसे नहीं निकल पाते। हो सकता है उसके पास पैसे होते हैं मगर कई दफ़ा आपको पता है नेटवर्क इशू भी आ जाता है, डिक्लाइन हो जाता है या नहीं निकलते पैसे। जिस तरह वो एटीएम से निकाल रहा है तो इट्स नॉट दैट उसको पता है एटीएम में कितने पैसे हैं, तो वो उतने ही निकालेगा ना जितने हैं। तो इस दैट आइदर दैट मीन्स कि एटीएम नहीं चल रहा था या उसमें उसके पास पैसे ही नहीं थे। खैर जी, वो वापस जब आता है तो दैट बेबसी ऑन साद फेस एंड दैट शर्मिंदगी ऑफ अ मेल ईगो वेल एक्सप्रेस्ड बहुत अच्छी थी। और अरीब के पास माहिर के पास बैठा अरीब उसकी बेहोशी में उसको अपना इजहार इश्क कर रहा है, और वो बेहोशी में नाम लेती है साद का, तो भाईजान शर्मिंदा जे होके बाहर वो बाहर थे साद अंदर। तो मुझे ये पता नहीं कि साद उस वक्त जो वो अंदर बाहर का सीन दिखाया तो साद क्या पर्दे के पीछे खड़ा था और ये सारी बातें सुन रहा था एज ऑलवेज। जिस तरह वो पिछली किस्तों में दिखाया गया अनाबिया के पूल पे वो इज़हार कर रहा था तो वो पीछे सुन रहा था, फिर चला गया, कहीं और कर रहा था, फिर चला गया। तो ये थोड़ी सी डायरेक्टर साहब आपकी बोंगी सी नज़र आई। और इतनी देर में फिर जाहिर है हमने कोई बिस्ती वाला प्रोग्राम भी तो खोलना सी, तो पहले एक हमने बहुत अनवांटेड सा सीन घुसाया आरीब की माँ का और फाहा का, कि वो आपस में बैठी, एक तीसरे बंदे का फ़ोन आता है और वो सुना जी हमने रिश्ता कर दिया है, और वो माहिर से करें, नहीं जी फहद से करें। वहाँ पर ऑफिस के जो है जो भी जिस बंदे को भी फ़ोन किया था अरीब ने कि पैसे चाहिए, उन्होंने कहा जी वो अस्पताल से बाजी हो रही हैं दौड़ पे। अब ज़रा आप वहाँ से बाकी चीज़ें भूल जाएं, कपड़े चेक करें। आरीब की अम्मा घर से निकली हैं, बॉटल ग्रीन कलर का उन्होंने जोड़ा पहना हुआ है और ट्रांसपेरेंट उन्होंने स्लिप ऑन जूता पहना है। वो अस्पताल पहुंचती हैं, कॉरिडोर में हैं तो उनका जो डाउन इनर जिसको हम कहते हैं शर्ट और पजामा हो जाता है नेवी ब्लू, अपर रहता है ग्रीन, जूता हो जाता है चोंदा ऑरेंज कोट शू। वहाँ से उनको शक पड़ता है कि ये वो अरीब उनको कहता है कि मैं किसी दोस्त के साथ आया हूँ, आप क्यों आगे जाएं। तो उनको कुछ शक पड़ता है कि तरकटा क्या है। तो खैर उनको समहाउ माहिर मिल जाती है और वो माहिर के जब उस कमरे में दाखिल होती हैं तो फिर दोबारा उनका जोड़ा फुल इनर समेत बॉटल ग्रीन है। और वहाँ वो उनकी बिस्ती करके जिस तरह उन्होंने बिस्ती करनी थी, खराती अस्पताल खोला हुआ फलां फलां जैसे वो हमेशा से करती आ रही है वो होती हैं, माहिर साथ का हाथ पकड़ के बाहर चली जाती हैं। वापस घर आती हैं अरीब की अम्मा और फाहा। अरीब की अम्मा का जोड़ा फिर बदल जाता है, फिर वो पूरा ग्रीन हो जाता है और जूती ट्रांसपेरेंट हो जाती है। मतलब कॉरिडोर में ब्लू इनर, कमरे के अंदर ग्रीन इनर। यार मतलब डायरेक्टर साहब पोरा ते वेख लो, बॉटल ग्रीन और ब्लू में फ़र्क होता है ना। मतलब ठीक है ताड़ी मर्जी है, फिर अगे असी की कह सकने। घर आके जाहिर है अरीब साहब फिर मुर्गे की एक टांग कि वो मेरी दुनिया है और मुझे दुनिया ना मिली तो मैं आग ला देंगा। और दूसरी तरफ वहाँ इस सारा जब तमाशा हो रहा था तो बैकग्राउंड पे दो नहाए चिचड़ किस्म की हमसाइयों ने उत्थे अग लाती कि वो किसी के साथ बैठ के गई है। अरे भाई किसी के साथ बैठ के गई है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई भी हो सकता है। वो किसी के साथ भी गई है तो क्या कौन सा वहाँ रंग रंग की गाड़ी आती है जाती है। अगर वो किसी के साथ गई तो आपको क्या पता वो किसके साथ गई। हाँ वजह ये थी कि अम्मा को भी नहीं पता था वो कहाँ गई। मगर अम्मा को चाहिए था वो उस वक्त कह देती हमारे किसी रिश्तेदार के साथ गई है, आप कौन है। उन्होंने आके माँ भैन एक करती उन्होंने दी
और कर देंगे जितनी देर में ज़ाहिर है साद की अम्मा और बहन नहीं आ गए और उन्होंने थोड़ा सा बात को संभाल तो लिया, मगर अंदर आके फिर वही फसीता नीलो वाला शुरू हो गया जी, किसके साथ गई और उसी के साथ गई होगी, जो बात दुरुस्त भी थी। शक तो माहिर की अम्मा को भी था, मगर ज़ाहिर है उनका तो ज़िम्मा है, उनको हमने दिखाया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ चिड़चिड़ करनी है। और एंड में जब वो दोनों साद और माहिर अंदर आते हैं वापस और कह रहे हैं हस्पताल है, तो वो फिर उस पर रखती है कि अपने खून पर यकीन नहीं आया, मेरी बच्ची हस्पताल थी और आपने मेरे पर इल्ज़ाम लगाई। तो वो दोनों बेचारे कच्चे हो जाते हैं। वेयर एज शी न्यू वेरी वेल कि उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है, और शक उसको भी पूरा था कि वो वहीं गई है। तो वो सिर्फ जो है ना, वो कहते हैं ना, एक हमने माँ इस ड्रामे में वैम्प जो है वो हमने माँ की शक्ल में डाली हुई है, माहिर की माँ की शक्ल में, तो उस वैम्प को हम वहीं पर डाले जा रहे हैं घर आके। आई थिंक अभी तक के पूरे ड्रामे का बेस्ट सीन साद और माहिर की गुफ्तगू थी, जहाँ वो उसको ये बताती है कि भाईजान मुझे आप कबूल हैं इस्लामी टच के साथ, इसलिए कि आपको मेरे लिए खुदा ने सिलेक्ट किया है। भाईजान वो टोकरे से नहीं गिरा था माजी माहिर, आपको आपका बॉयफ्रेंड छोड़ गया था, एक हादसाती तौर पे वो आपका मियाँ बन गया था, जिसका फ़ैसला आपके वालिद और ताया ने लिया था। तो क्रेडिट आप देती तो आप ये कहती कि मेरे वालिद और ताया की सोच मेरे लिए बेहतर थी। और फिर जब फ़ोन आ जाता है और वो खैर मेकअप और वो जो पूरे डायलॉग बाजी थे, थोड़े डायलॉग बहुत ज़्यादा किताबी थे बजाय ये कि रोमानवी और सॉफ्ट एक आम फहम से होते, मगर ये आई थिंक ये दोनों का बेस्ट सीन था, जहाँ दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि ओके नाउ वी आर वन, लेट बायगॉन बी बायगॉन एंड स्टार्ट एज वन। वो वहाँ तक जो है वो बहुत अच्छा था। बीच में वो फरमाती हैं, फिर अरीब साहब का फ़ोन आता था, अरीब साहब जनाब हुन दिखाया दिन हो गया, सो के उठे हैं। अब वो जब पहले आप दिखा रहे हैं अरीब साहब सो के उठे हैं, वो वहीं पे बैठे रात उन्होंने आंखों में काट दी, घड़ी दिखाते हैं, घड़ी के ऊपर अगर आप टाइम उस वक्त स्टॉप करके देखिए 6:20 आ रहा है, और वो कहते हैं अच्छा जी, अब वो सोच रहा है कि मैं उन्हें फ़ोन करा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो सो रही है और साथ तैयार होकर दफ्तर जा रहा है। 6:20 केड़े दफ्तर जा रहे हैं असी, मैंने लग रहा है उस वो ना किसी प्राइवेट फर्म में नहीं, सरकारी फर्म में काम, सरकारी दफ्तर में काम करता है। आजकल शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तो 7:30 लगा दिया, सिंध में तो सरकारी दफ्तर में कोई नहीं आता और प्राइवेट में 9 बजे दफ्तर शुरू होता है। तो या मेरा ख्याल वो रहता होगा कि माड़ी पे और दफ्तर होगा उसका फेज़ 7 में, तो उसको कोई 3 घंटे 4 बसें बदल के लगते होंगे। मगर उसके पास तो गाड़ी है, तो डायरेक्टर साहब या तो आप घड़ी का शॉट ना दिखाते या उसको दफ्तर ना चाहते दिखाते। अच्छा बाजी वे बीमार होवे कुछ होवे ना, फ़ोन नहीं साइलेंट करती, वो फिर वह फ़ोन बजी जा रहा है, अरीब साहब का फ़ोन बजी जा रहा है, उन्होंने फ़ोन उठाया, सुन लिया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ मैंने चुननी हो तो इज़्ज़त करेंगे। डायलॉग तो सुनने को बड़ा ज़बरदस्त है और वाह बाजी, आगे तालियां पीटे सारे, मगर इसकी एक फ्लिप साइड भी है, और फ्लिप साइड ये है कि मोहब्बत करना कोई बेइज्जती का काम तो नहीं है, किसी को पसंद करना ये भी बेइज्जती का काम नहीं है, ये भी गलत काम नहीं है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल और जिस तरह दिखा रहे हैं कि अरीब अपने आप को थोप रहा है और उससे ज़बरदस्ती कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये बताना भी दुरुस्त है कि हमें कुछ माशरती रस्म व रिवाज हमारे ख़ानदानों पे हमारे सरों पे तलवार बन के लटकते रहते हैं, तो एक गलत फ़ैसले का भुगतान हमें बहुत देर भुगतना पड़ता है। गलत फ़ैसले की वजह से हमारे नाम के ऊपर बट्टा आ सकता है, मगर मोहब्बत और इज़्ज़त को इक्वेट ना करें। मोहब्बत तो नाम ही इज़्ज़त का है। जो आप किसी से मोहब्बत करें या कोई आपसे मोहब्बत करे, अगर वो आपकी इज़्ज़त ही नहीं करता तो क्या मोहब्बत हो सकती है? तो राइटर साहब थोड़ा सा इस एंगल से भी सोच लेते तो बहुत अच्छा होता। फिर इसी तरह की दूसरी चीज़ ये थी कि जब हमसाइयाँ आके चैं चैं कर रही होती तो वो कहती हैं इनके घरों में तो लड़कियों को खुली छूट दी हुई है, इनकी वजह से हम पे भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। ओ भाई क्यों अल्लाह का अज़ाब आएगा? कितना की है क्या एक औरत का किसी बंदे की गाड़ी में अपने घर से बैठ के जाना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गन पॉइंट पे लेके गया, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि वो गाड़ी में बैठ के गई हैं तो इससे अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। ये वही वाली बात है, लड़कियां जीन्स पहनती हैं तो जलजला आता है। पूरे मोहल्ला एक घर के करोड़ रिश्तेदारों को नहीं जान सकता, और आप कैसे अपने आप को किसी पर थोप सकते हैं? मगर चूंकि हमने दिखाना है कि
ख़ातून का एक फ़ैसला बेइज्जती की वजह है और वो माशरती उसके मुंह पे धब्बे की वजह, तो हम बस उसको कंटिन्यू जनाब दिखाई जाएंगे। अच्छा जी। अब क्या होता है, तो अभी तक तो जनाब ये हुआ, और बाकी सारी जो बातें हैं वो कोई इतनी ख़ास तवज्जो तलब नहीं थी। टीज़र हमें ये बता रहा है कि अब वो कहता है ठीक है फिर तो सीधी तरह नहीं मानती तो अपन विलन बन सा। तो लव ट्रायंगल बिटवीन टू लवर्स एंड माहिर इज़ गोइंग टू बिकम कि वहाँ पर विलन बन जाएगा और उसकी ज़िंदगी तंग करेगा। तो लेट्स सी कि कितना तंग करेगा। एक ट्विस्ट तो आया है जहाँ पर माहिर और साद एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेट्स सी आगे क्या करते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।